इंडिया के आगे यूं हाथ जोड़ के कहें कि हम माफी मांगते हैं। तो कुछ उम्मीद है आपको आगे के कुछ बेहतर होगा? देखिए, हम सऊदी अरब में जब मैं जॉब करता था तो हम साल में छुट्टी मनाने पाकिस्तान आते थे 1 महीने की, तो हम 1 हफ्ते के लिए बंबई चले जाते थे दोस्त लोग। हमारे लिए पहला डेस्टिनेशन आउट ऑफ पाकिस्तान या तो सऊदी अरब होता था उम्रा करने, या बंबई होता था पाकिस्तानियों के लिए। होना तो यही चाहिए था। और मैं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, मैं और एज ए प्योर पाकिस्तानी, मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं अपने वतन के ऊपर जो ये धब्बे लगे हुए हैं उनके साथ इस वतन को कबूल नहीं कर रहा। ये धब्बे हम साफ करेंगे। मुझे कहा जाता है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दो ना, तुम्हारे पास तो फ्रेंच नेशनलिटी है। तो मैंने कहा क्यों छोड़ूं? बल्कि एक साहब ने मुझे सवाल किया, इंडियन थे वो, कि अगर आपको इंडियन नेशनलिटी ऑफर होती है अगेंस्ट क्या आप पाकिस्तान नेशनलिटी छोड़ो? तो मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान को क्यों छोड़ूं? मेरा मुल्क है, मैं उसके सुधारे के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल दिए हैं और आगे भी दूंगा। तो हालात पाकिस्तान को बेहतर करने का एक ही जरिया है, वो ये कि ऑनेस्टली अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। कैसे? जितने इंडियन टेररिस्ट आपने अपने पास रखे हैं हवाले करें उनके। जो इन्वॉल्व है इंडिया के साथ टेररिज्म, उसको कटहरे में लाएं, पाकिस्तान के कटहरे में लाएं बेशक, लेकिन ऑनेस्टली उसका मुहासबा करें। एक ऑनेस्ट कदम उठाएं इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने का। मैं गारंटी देता हूं हर बार इंडिया ने, आपने 1 कदम बढ़ाया 10 कदम बढ़ाए। बीजेपी के वाजपेयी साहब ने चल के लाहौर आए, नरेंद्र मोदी साहब चल के लाहौर आए। जब देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है जो चाहती है कि तब्दीली आए और इंडिया के साथ एक, देखिए इंडिया आपका बड़ा भाई है, उसको मान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम क्यों शर्माते हैं? जो आपसे 7 गुना बड़ा कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी आपसे 15 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी आर्मी आपसे डबल पावर रखती है, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये सब चीजें हैं तो आप माने कि हाँ आपका बड़ा भाई है, एक बड़े भाई की इज्जत दें। फिर अगर वो छोटे भाई की इज्जत आपको ना दे, फिर आप बोले आपके आपके पास एक छोटी मार्केट है 22 करोड़ की, उनके पास 130 करोड़ की मार्केट है। आपका एक जावेद शेख अगर पाकिस्तान में फिल्म बनाता है तो वो 1 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा, 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा और उस पर 2 करोड़ या 1 करोड़ ही कमाएगा। यही जावेद शेख अगर इंडिया पाकिस्तान एक बहुत ही क्लोज ताल्लुकात होते और वो मिक्स एक फिल्म बनाते जो इंडिया में भी रिलीज होती पाकिस्तान में भी, तो वो 100 करोड़ की फिल्म बनाते। ये पाकिस्तानियों को समझना होगा कि चाइना आपको गुलामों की तरह ट्रीट करता है। सीपेक बनाता है तो मजदूर तक चाइना से आते हैं, मशीनरी तक चाइना से आती है, आपको लोकली इसका कोई फायदा नहीं होता। इंडिया ने राहत अली फतेह अली खान को हमेशा उसका जायज हक दिया, आतिफ असलम को दिया, आपकी सबा कमर लेके जाते रहे ये लोग। ये गुडविल गेस्चर्स थे, इन्होंने मौके दिए। लेकिन होता यह है कि फिर हम छुरा मारते हैं पीठ में। हम किसी तौर पे डिनाई कर ही नहीं सकते कि अजमल कसब और उसकी टीम पाकिस्तानी नहीं थे। कई जनरल्स ने किताबों में कहा है, इंटरव्यूज में कहा है, रिकॉर्ड है। तो जब वाजपेयी साहब चल के आए थे आपके पास, समझौता एक्सप्रेस शुरू हुआ था, सब कुछ था, हर चीज अच्छी जा रही थी। आपके खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों रुपए में बिके थे, सलमान बट, शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर। क्या जरूरत थी आपको ये करने की? क्यों कर रहे हैं आप ये है मसला इस आर्मी का कि अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो फिर आपको इस आर्मी की जरूरत कहां रहेगी? भाई आपके घर में एक चौकीदार है, उसकी नौकरी खतरे में है तो वो तो रोज घर में डाके डलवाएगा। रोज आपके घर में एक डाकू आएगा और वो झूठी एक लड़ाई होगी और वो और आपको डरा के वो कहेगा और पैसा दो। घर के फैसले तो चौकीदार कर रहा है। तो मुश्किल है इंडिया के साथ मामला तय होना। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की नीयत आएगी, क्योंकि सर जब तक कश्मीर भी हल नहीं होता तो ये चीज तो चलती ही रहेगी, क्योंकि वो छोड़ने मसला हल हो जाएगा। ओके, गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। 1948 का रेजोल्यूशन यूएन का कहता है कि मामे का पुत्र है ना जो पाकिस्तान, वो पहले सब गिलगित बल्तिस्तान पीओके से निकल जाए पूरा। एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। यूएन रिजोल्यूशन है जिसको उठा के पाकिस्तान में घूमे जाते हैं, एक पाकिस्तानी नहीं चाहिए। फिर इंडियन वहां पे रेफरेंडम कराएंगे। इंडियन मींस के वो इंडिया का इलाका है तो इंडियन रेफरेंस कराएंगे ना।
रेफरेंडम कराएंगे, वरना तो वो कहते हैं यूएन की फोर्सेस कराएंगी। लेकिन इंडियन फोर्सेस को कहा गया है कि वो इंडिया में रहें। तो ये इलाका तो पाकिस्तान का, जैसे बलूचिस्तान नाजायज कब्जा है वैसे ये भी नाजायज कब्जा है। पाकिस्तान अगर बचाना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, सिंध, बलूचिस्तान, जो अपने मामला खुद देखें जैसे अमेरिका की स्टेट्स देखती हैं। सेंटर के पास लिमिटेड करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसमें भी जो आर्मी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, कन्फेडरेटिंग स्टेट्स जो हैं उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। ये नहीं है कि पंजाबी हर जगह बैठा हुआ है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, एम्पावर करें आप लोकल कम्युनिटीज को। तो आप ये लोकल मसले जो हैं केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, कराची में, ये भी सोल्व कर सकते हैं। खत्म करें आर्मी को। इंडिया के आगे यूं हाथ जोड़ के कहें कि हम माफी मांगते हैं, हमने आज तक ये सब किया। आपने दाऊद इब्राहिम को रखा है, आपने हाफिज सईद को रखा है। आना को कह रहे हैं आप तो सर, ये तो पॉसिबल नहीं ना, एक्सट्रीम है ना ये भी जो आप कह रहे हैं, वो भी अंदर तो एक्सट्रीम बता रहे हैं कि बिल्कुल आप फोर्स कर दें। आप पाकिस्तानी फौज है ना, वो आदत है उनकी, अमेरिकियों के जूते पकड़ लेते हैं। ये इनको दरवाजों के अंदर, ये दरवाजे बंद दरवाजे में कह दें, ना कहें, चलें, अपने डीड से साबित करें, ठीक है, कि हमने ये गलत किया है। खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फौज की जरूरत क्यों है? अपने बड़े भाई से खतरा है, बड़े भाई को दुश्मन आपने बना के रखा हुआ है। आप एक कदम बढ़ाएं, वो भी एक कदम बढ़ाएं, मामला को खत्म करें। चाइना इज इक्वल एनिमी पाकिस्तान और इंडिया का। ये अगर पाकिस्तानियों की समझ में बात आ जाए, हम कहते हैं लद्दाख पे इंडिया का कब्जा है, उस पे हम मातम करते हैं 72 साल से, लेकिन हम खुशियां मनाते हैं कि लद्दाख पे चाइना का कब्जा है। किस किस्म के हिपोक्रेट्स हैं हम यार, किस किस्म के मुनाफिक हैं हम। खुद अपने अंदर टप्पड़ है नहीं कुछ करने की। चाइना मामा, चाइना तुम्हारे लिए लेगा अगर लद्दाख लेगा तो। चाइना तो तुम्हारा गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन खा गया है। ग्वादर 91% ग्वादर पोर्ट की इनकम 25 साल चाइना को दे दी है। जैसे मोम्बासा पोर्ट है, जैसे जिबोती का पोर्ट है, जैसे इधर नेपाल है, ये सब पट्टे पे कंट्री दिए हुए। आपने भी ग्वादर और गिलगित बल्तिस्तान दे दिया है। ये तो है सर, गवादर को तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गवादर तो ऑलमोस्ट दे दिया है।